हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे भारत भूटान और भारत नेपाल के संबंधों को। और ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उसे नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को यहीं पुश करें और इससे पहले के लेक्चर को जरूर देख लें, ताकि आप इस वीडियो सीरीज को उससे कनेक्ट कर सके। और हमारी जो प्रीवियस सीरीज थी, यानी कि पिछली वीडियो में हमने भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के संबंधों की चर्चा की थी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक हल्की फुल्की चर्चा से, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मानचित्र से, क्योंकि मानचित्र के द्वारा जो है वो आप चीजों को और बेहतर समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भूटान की बात करूं तो भूटान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा देखने को मिलेगा। लेकिन ये जितना ज्यादा छोटा है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। अगर भूटान की बात करें तो भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण देश है। अब वो क्यों महत्वपूर्ण है ये भी देख लेते हैं। यह चीन, जो कि तिब्बत वाला इलाका है, यह चीन बेसिकली जो तिब्बत वाला पार्ट है यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। और भारत के बीच एक लैंड लॉक कंट्री है। तो लैंड लॉक कंट्री किसे कहा जाता है? जो कि चारों तरफ से, ध्यान रखेंगे, जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हो? जमीन से घिरा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो ये जो भूटान है ये चारों तरफ ही किससे है? भूमि से घिरा हुआ है। आगे हम देख सकते हैं कि यह देश मुख्यतः अगर हम बात करें तो पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि को यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी कारण ये जो क्षेत्र है ये प्रकृति से पूर्ण रूप से भरा भरा क्षेत्र है। और यदि चर्चा की जाए भूटान के धरातल की, तो भूटान का धरातल विश्व के सबसे ऊबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है। और इसी कारण ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन के बीच अगर संबंधों की बात की जाए तो यहाँ पर भूटान जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर सांस्कृतिक तौर पर बात की जाए तो यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा हुआ है। लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर देखें तो वर्तमान में यह देश भारत के करीब है तथा भारत के परम मित्रों में से, यानी कि बेस्ट फ्रेंडों में से एक है। तो आई होप अब आप तिब्बत के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत और भूटान के संबंधों के बारे में। भारत और भूटान के बीच में कोई बड़ा विवाद यानी कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, जिसके कारण दोनों ही देश जो है वो काफी अच्छे संबंधों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में आतंकवाद फैला रहे कई गुटों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भूटानी सरकार ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से भारत विरोधी उग्रवादियों और मुख्य रूप से गोरिल्ला समूहों को भूटान से खदेड़ भगाया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत में जो आतंकवादी घटनाएं हो सकती है उस पर रोक लगाने में भूटान जो है उसने हमेशा ही हमारा साथ दिया है। और इसी कारण भारत को पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद पर लगाम लगाने में काफी मदद मिली है। आगे हम देख सकते हैं कि भारत भूटान में पन बिजली यानी कि पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है, जिसके कारण भूटान में जो बिजली आपूर्ति है उन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इस हिमालयी देश के विकास के कार्यों के लिए सबसे ज्यादा जो डोनेशन मिल रही है, सबसे ज्यादा जो अनुदान मिल रहा है, वो किसके द्वारा मिल रहा है? तो वो भारत के द्वारा मिल रहा है। तो आई होप अब आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि भारत नेपाल संबंध। यहाँ पर भी हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक मानचित्र से, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से और अच्छे से समझ पाएं।
तो यहाँ पर जैसे कि आप मानचित्र देख पा रहे हैं, तो ये जो एरिया है, ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो ये क्या है, यही है हमारा नेपाल। और नेपाल के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करूं, तो जिस तरीके से अभी हमने भूटान को देखा, तो भूटान भी क्या था, एक लैंड लॉक कंट्री था। क्या था, एक लैंड लॉक कंट्री था। ठीक उसी प्रकार नेपाल जो है, नेपाल भी क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि ये भी चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है। और यदि नेपाल को यहाँ विस्तार से देखा जाए, तो दोनों के बीच यानी कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो क्या है, आरंभ से ही क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा मधुर हैं। और इसी कारण दोनों देश के नागरिक यानी कि भारत से नेपाल और नेपाल से भारत के जो लोग हैं, बिना पासपोर्ट और वीजा के एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं पॉइंट्स की तरफ, जो कि आपको एग्जाम में हाई स्कोर दिलाने वाली है। तो यहाँ पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और नेपाल की अगर चर्चा की जाए, तो दोनों के बीच जो संबंध है वो सदियों से मधुर संबंध रहे हैं। और इसी कारण दोनों देशों के बीच हुई एक संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देशों में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है, अपना काम भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने मैप में ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें, तो भारत कुछ विशेष मुद्दों को लेकर नेपाल से सदैव से नाखुश रहता है। और उनमें सबसे पहला मुद्दा है चीन के साथ नेपाल की बढ़ती दोस्ती। तो देखिए, ये जो दोस्ती है चीन और नेपाल की, क्या है, आज के समय में देखें, वर्तमान समय में देखें, तो यहाँ पर जो इन दोनों की दोस्ती है वो बढ़ती जा रही है, और भारत जो है इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और साथ ही साथ नेपाल क्या कर रहा है, गैर जरूरी आर्थिक अनुदान ले रहा है। किससे ले रहा है, चीन से ले रहा है, जो कि आने वाले भविष्य में नेपाल के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। अगली जो नाखुशी है वो किस कारण है, कि नेपाल सरकार द्वारा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाया जा रहा है। यानी कि नेपाल की जो सरकार है वो हमारे साथ क्या नहीं कर रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर रही है, और भारत विरोधी तत्वों को जहां उसे एक दोस्त होने के नाते समाप्त करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो नेपाल है वो कोई खासा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि नेपाल के माओवादी आंदोलन से भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, और इसी को दबाने के लिए नेपाल जो है वो असमर्थ रहा है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर भारत खुश नहीं है तो नेपाल बहुत खुश होगा। तो नेपाल के साथ भी कुछ ऐसे समस्याएं हैं जिनको लेकर वो भारत से नाखुश है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम क्या देख सकते हैं, सामान्य धारणा की भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देती रही है। तो ऐसा मानना किसका है, नेपाल का मानना है। और वो ऐसा क्यों मान रहा है, क्योंकि चीन के इन्फ्लुएंस में अभी वो जो भी बातें कर रहा है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, चीन के बिहाफ पे कर रहा है, ताकि भारत से दूरियों को बनाया जा सके और नेपाल से और ज्यादा गहरी दोस्ती कर सके। भारत नेपाल की नदियों के जल तथा उनकी पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए है, ऐसा मानना किसका है, तो नेपाल सरकार जो है उसका ऐसा मानना है कि भारत जो है वो नेपाल के अंदर जो भी जल के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है और नदियों के जल की बात करें, तो ये भारत वहां पर कब्जा कर सकता है, इसीलिए वो आंख गड़ाए वहां पर बैठा है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को भारत अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है, जिसके कारण क्या है, नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो और भी ज्यादा क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। अगर भारत यहाँ से रास्ता नहीं देगा तो नेपाल जो है ट्रेड नहीं कर सकता, और उसकी जो बुनियादी चीजें हैं वो भी वहां तक पहुंचने में उसे जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी। एक दूसरे से कई मुद्दों पर नाराजगी के बावजूद भी भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। यानी कि उपरोक्त जितने भी हमने तत्व डिस्कस किए हैं, जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं,
वहां पर भारत और नेपाल जो है वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और नेपाल के बीच संबंधों के एक और मजबूत होने की उम्मीद जो है वो बढ़ी है। तो अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में और आपके सिलेबस में है। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर हमने भारत और नेपाल के मध्य संबंधों की एक विस्तृत चर्चा कर रखी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम डिस्कस करेंगे भारत और श्रीलंका के संबंधों को, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे भारत म्यांमार संबंधों की भी। और ये जो लेक्चर होगा ये आपका इस सीरीज का लास्ट लेक्चर भी होगा। तो तब तक के लिए जय भीम जय भारत।